जिस तरह बारिश का परिणाम शरीर पर और उसके द्वारा मन पर होता है, उसी तरह पूजा का परिणाम हृदय के द्वारा आत्मा पर होता है। आप सभी का स्वागत है कक्षा 12वीं के छठे अध्याय भक्ति और सूफी परंपराओं के इस चौथे भाग में। इससे पिछले 3 भागों में हम चर्चा कर चुके हैं दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन पर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पर, भारत में इस्लामी और सूफी परंपराओं पर, और आज हम चर्चा करेंगे पूजा प्रणालियों का समन्वय, उसके अंतर्गत भेद और संघर्ष, और धार्मिक विश्वासों के इतिहास के पुनर्निर्माण में इतिहासकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर। पूजा प्रणालियों के संबंध में जो उपविषय हैं जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है पूजा प्रणालियों के समन्वय का अर्थ, महान और लघु परंपराएं, भेद और संघर्ष, देवी की उपासना, वैदिक और पौराणिक परंपराओं में अंतर, द्वंद्व की परिस्थितियां, भक्ति परंपरा का अर्थ और धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण में इतिहासकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर। तो चलिए निकल पड़े हम अपनी आज की यात्रा पर। 8वीं से 18वीं शताब्दी के काल में, जैसा कि आप यहाँ फ्लोचार्ट में भी देख सकते हैं, और गंगा जमुनी बनावट को दर्शाता ये रंग बिरंगा चित्र इस बात का प्रतीक है कि कई नई धार्मिक प्रथाएं उभर करके आती हैं जो उस काल के साहित्य और मूर्ति कला में दिखाई देती हैं। जैसे कि इसकी अभिव्यक्ति विष्णु, शिव और देवी के कई रूपों में होती है। देवी देवताओं की कई नई मूर्तियां उभर करके आती हैं, और ये सब परिणाम था पूजा प्रणालियों की गंगा जमुनी बनावट में भेद, संघर्ष और पूजा प्रणालियों के समन्वय का। अब चलिए जरा हम पूजा प्रणालियों के समन्वय का अर्थ तो समझें। जैसा कि यहाँ फ्लो चार्ट में दिखाई दे रहा है कि इतिहासकार पूजा प्रणालियों के समन्वय को समझने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में उनका यह सुझाव है कि इस समय में यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में कम से कम समन्वय के काम में 2 तरह की प्रक्रियाएं काम कर रही थी। पहली प्रक्रिया थी ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रचार, और इस ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार में पौराणिक ग्रंथों, उनकी रचना, उनका संकलन, उनका संरक्षण था। इसी ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार में एक बात और आती है, वो ये थी कि ये सारे ग्रंथ यानी पौराणिक ग्रंथ सरल संस्कृत शब्दों में थे, यानी कि समाज का वो वर्ग जैसे स्त्री और शूद्र जिनको वेदों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनके लिए भी इन पुराणों को समझना और ग्रहण करना अब आसान था। दूसरी प्रक्रिया है जिसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि वह है स्त्रियों, शूद्रों और ब्राह्मणीय व्यवस्था के परे सामाजिक वर्गों की आस्था और आचरण को ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकार किया जाना, उसे अपने में समेट लेना, और इस सब से एक नया रूप उभर करके सामने आता है। इसी समन्वय की प्रक्रिया को समझने के लिए जरा यहाँ चित्र को हम देखें। ये चित्र है 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड का। इन्होंने समन्वय की प्रक्रिया के लिए 2 शब्द दिए हैं, महान और लघु परंपरा। अब कई समाजशास्त्री ये मानते हैं कि इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां थीं। जैसा कि हम यहाँ चार्ट में भी देख रहे हैं, महान परंपरा में आता है वेद, वैदिक यज्ञ, सामाजिक श्रेणियां या देवी देवता। इन महान परंपराओं का संवाद और मिश्रण हुआ लघु परंपराओं के साथ, यानी कि जो लोकल लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा अपनाई जाने वाली परंपराएं थी, जैसे स्थानीय कर्मकांड। इन स्थानीय परंपराओं का, जैसा कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी देखा कि कैसे उन कर्मकांडों और पद्धतियों का किसान पालन करते थे, जिन्हें समाज के प्रभावशाली लोग, जैसे अगर भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बात करें तो पुरोहित और राजा पालन करते थे, उनका किसान वर्ग भी पालन करने लगे। तो भारतीय संदर्भ में महान परंपरा हो गई वेदों की, वैदिक कर्मकांडों की, सामाजिक श्रेणियों की, और लघु परंपरा वो परंपरा थी जो किसान समुदाय अपने स्थानीय यानी लोकल स्तर पर
जिन पद्धतियों का पालन करते हैं, और ये महान परिपाटी से अलग है। तो इसीलिए उसको रॉबर्ट रेडफील्ड ने नाम दे दिया लघु परंपरा। जब इस महान और लघु परंपरा का आपस में आदान प्रदान होता है तो वहीं से उभर करके आता है पूजा प्रणालियों का समन्वय। हालांकि विद्वान इस प्रक्रिया और इस वर्गीकरण से इनकार तो नहीं करते, लेकिन महान और लघु शब्दों के इस्तेमाल से एक सामाजिक विभेद यानी सामाजिक असमानता उभर करके आती है। उससे अक्सर विद्वान सहमत नहीं होते। तो चलिए जरा हम अपने भारतीय संदर्भ में इस महान और लघु परंपरा के संवाद से पूजा प्रणालियों के समन्वय के उदाहरण देखें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं भारत का मानचित्र, जिसमें उड़ीसा स्टेट है, उसमें स्थित पुरी, और यहीं आप चित्र देख रहे हैं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बीच में है उनकी बहन सुभद्रा। ये 12वीं शताब्दी का है। इसमें एक स्थानीय देवता की प्रतिमा जिसको विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया था। स्थानीय देवता यानी लघु परंपरा और विष्णु का स्वरूप यानी महान परंपरा। तो इन दोनों के संबंध से पूजा की एक नई पद्धति उभर करके आती है और मूर्तिकला में भी दिखाई देती है। आज भी स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा लकड़ी में ये गढ़ा जाता है और विष्णु का ये रूप जो उड़ीसा के पुरी में दिखाई देता है वो भारत के बाकी सब भागों में मिलने वाले विष्णु के स्वरूप से एकदम अलग है। इसकी तुलना अगर हम 5वीं सदी की देवगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है देवगढ़, वहां से मिली शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति से करें, जैसा कि आप चित्र में भी यहाँ तुलना करके देख सकते हैं कि दोनों में कितनी विभिन्नता दिखाई देती है। पूजा प्रणालियों के समन्वय के उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं, यानी कि शक्ति की पूजा में भी मिलते हैं। जैसे देवी की उपासना अक्सर सिंदूर से पुते पत्थर के रूप में की जाती थी स्थानीय स्तर पर, और पौराणिक परंपराओं में इन्हें देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दे दी। जैसे लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, पार्वती शिव की पत्नी, हो गया पूजा प्रणालियों का समन्वय। उसी तरह से बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति ये लगभग 10वीं शताब्दी की है और बिहार से मिली है। यहाँ आप उसका चित्र भी देख रहे हैं। ये अलग अलग धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण का एक खास विशिष्ट उदाहरण है। देवी की आराधना पद्धति में समन्वय, भेद और संघर्ष बहुत साफ दिखाई देता है और देवी की आराधना पद्धति तांत्रिक पूजा पद्धति के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलन में थी और इस तांत्रिक पूजा पद्धति के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों पूजा कर सकते थे, कोई भेद नहीं था। यह स्त्री पुरुष समाज के किसी भी वर्ग से हो सकते थे, यानी जाति का भी कोई भेद नहीं था, और वर्ण व्यवस्था की तांत्रिक पूजा पद्धति में कहीं कोई जगह नहीं थी, यानी सामाजिक असमानता की कोई जगह नहीं थी। इस पद्धति के विचारों ने शिव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। जैसा कि अभी हमने चित्र देखा बौद्ध देवी मारीची का, और आगे चलकर ये सारे विचार और आचार हिंदू धर्म के अंदर समा गए। वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच में ये भेद बहुत साफ रूप में उभर करके आता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि पौराणिक परंपरा में स्त्रियों, शूद्रों और बाकी सामाजिक वर्गों की आस्था और आचरण को भी स्वीकृति मिल गई थी, और ये था भी सरल संस्कृत छंद में। अब अगर हम यहाँ पर इस तुलनात्मक चार्ट को देखें तो ये विषमता यानी ये भेद, ये डिफरेंस बहुत साफ दिखाई देता है। वैदिक काल के मुख्य देवता हुए इंद्र, अग्नि, सोम, और पौराणिक परंपरा में ये इंद्र है, अग्नि है, सोम है, ये मुख्य देवता नहीं रह जाते। मुख्य देवताओं के रूप में पौराणिक परंपरा के अंदर कौन कौन से देवता आते हैं? वो आते हैं शिव, विष्णु, देवी की पूजा, जिनकी वैदिक मंत्रों में केवल थोड़ी बहुत झलक मात्र मिलती है, यानी वैदिक काल में ये मुख्य देवता नहीं थे। और पौराणिक परंपरा में वैदिक देवताओं की यानी इंद्र की, अग्नि की, सोम का, इनके जो साहित्य है या मूर्ति कला में इनका निरूपण कहीं भी दिखाई नहीं देता, जबकि शिव, विष्णु और देवी की कई मूर्तियां पौराणिक काल में बनी हुई हैं। तो वैदिक परंपरा में
भगवान की पूजा के लिए मंत्रों के साथ साथ यज्ञ किए जाते थे। दूसरी तरफ पौराणिक परंपरा में भगवान की पूजा के लिए मंत्रों के उच्चारण और यज्ञों के साथ साथ दूसरी तरह की पूजा पद्धतियां भी अपनाई गई हैं। और तांत्रिक साधना में लगे लोगों ने तो वैदिक सत्ता की निंदा भी की है। वैदिक परंपरा के समय जो विष्णु और शिव गौण देवता थे, यानी उतने प्रोमिनेंट नहीं थे, वही पौराणिक परंपरा में शिव और विष्णु मुख्य देवताओं के रूप में उभर करके आते हैं, और जो वैदिक काल के देवता थे वो उतने प्रोमिनेंट नहीं रह जाते। कई भक्ति संतों ने, यानी कि अलवारों और नयनारों ने, जो इस भक्ति काल में हुए, इन्होंने अपने इष्ट देवता विष्णु और शिव की भक्ति में कई काव्यों की, गीतों की रचना कर दी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वेदों की प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। यानी वेदों को अब भी पूरी तरह से विश्वसनीय माना गया। दूसरी तरफ, जैसा कि हम यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं, वैदिक परंपरा और पौराणिक परंपरा के बौद्ध और जैन धर्म के साथ जो संबंध थे वो कई बार तनावपूर्ण हो जाते थे। हालांकि साफ साफ तनाव तो कम दिखाई पड़ता है। तो इस तनाव का कारण हो सकता है कि राजाओं से दान और आश्रय पाने के लिए और कई बार अपने प्रभाव को बढ़ाने की प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन के कारण इस तरह के तनाव कभी कभी उभर आते होंगे। अब बात उठती है कि भक्ति परंपरा, यानी कि जो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में भक्ति परंपरा उभर करके आई, उसको अगर भेद, संघर्ष और एकता के मद्देनजर रख करके हम इसे समझें, तो इस भक्ति परंपरा का सीधा सीधा अर्थ था, क्या था? ईश्वर के प्रति बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और पूर्ण समर्पण। और इस काल में संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो लोगों के जीवन को एक दिशा देते थे। इस भक्ति परंपरा में महिलाओं को और बिना वर्ण और वर्ग भेद के समाज के हर वर्ग को, निम्न वर्ग को भी इसमें स्वीकृति भी मिली और जगह भी मिली। और कई बड़े भक्ति संत जो हैं वो समाज के निचले पायदान से आए थे। ये भक्ति परंपरा की वैरायटी है, विविधतापूर्ण है, कि इसमें विविधता बहुत थी। अब अगर हम बात करें कि धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण किस आधार पर किया इतिहासकारों ने, यानी कि उसके स्रोत क्या थे, और इस पुनर्निर्माण में इतिहासकारों के सामने चुनौतियां क्या आई। इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए कई स्रोतों को देखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियां हो गई, जिज्ञासु स्त्री और पुरुषों द्वारा जो साहित्य रचा गया, या कि भक्ति संतों की जीवनी जो उनके अनुयायियों ने, यानी उनके फॉलोअर्स ने लिखी। ये पहली चुनौती मूर्ति कला और स्थापत्य कला के संबंध में ये आती है कि इनके संदर्भ को, यानी इनके रेफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको बनाने वाले और इनका प्रयोग करने वाले जो लोग थे, उनके विचार क्या थे, विश्वास क्या थे, रीति रिवाज क्या थे, ये जानना जरूरी है। इसके संदर्भ को जाने बिना एक आधुनिक कला इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को तो पेड़ों और सांपों की पूजा का केंद्र मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको बौद्ध साहित्य के बारे में पता ही नहीं था। तो जब बौद्ध साहित्य से मिलान किया गया, तब जाकर के समझ में आया कि सांची के अंदर जो कुछ भी, चाहे पेड़ हो, सांप हो, जिनको भी रचा गया है, उनके प्रतीकात्मक अर्थ है। उसी तरह से इन धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण में मूर्तिकला और स्थापत्य, यानी कि इमारतों के संदर्भों को जानना बहुत जरूरी है। तभी ये इतिहास के पुनर्निर्माण में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें, जिनमें धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियां या दिव्य स्वरूप को समझने के, जानने के उत्सुक महिलाओं, पुरुषों द्वारा लिखी गई रचनाएं या भक्ति संतों की जीवनियां, इन सब में भी बहुत विविधता, वैरायटी है। ये कई भाषाओं में लिखे गए,
कई शैलियों में लिखे गए। कुछ तो सरल और साफ भाषा में लिखे गए, जैसे बासवन्ना के वचन हैं, लेकिन कुछ बहुत ही अलंकृत फारसी में लिखे गए हैं, जैसे मुगल सम्राटों के फरमान। हर तरह के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल यानी स्किल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी चाहिए, हर विधि की शैली और उन शैलियों में बहुत बारीक अंतर, इसको भी पहचानना पड़ता है। बहुत सारे सूफी साहित्य भी मिला है, जिसमें कई ग्रंथों की रचना सूफी खानकाहों यानी आश्रम के आसपास हुई। अगर एग्जाम्पल लें यानी उदाहरण के लिए, अली उस्मान हुजवीरी, जिनका आप चित्र भी यहाँ देख सकते हैं, इनके द्वारा लिखी गई सूफी विचारों और व्यवहारों पर लिखी गई एक प्रबंध पुस्तिका, नाम है उसका कश्फ उल महजूब, जो यह जानने में मदद करता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। दूसरा है अमीर हसन सिजजी दहलवी के द्वारा संकलित मुल्फुजात, जिसका संकलन अलग अलग सूफी सिलसिलों के शेखों यानी हेड हो गए, गुरु हो गए, सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो उपदेशात्मक था। इसके शुरुआती ग्रंथ में शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह भी है। मकतूबात यानी लिखे हुए पत्र यानी चिट्ठियों का संकलन, कलेक्शन। ये वो चिट्ठियां थी जो सूफी संतों ने अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखी थी। इन पत्रों से शेखों के आध्यात्मिक अनुभवों का चित्रण मिलता है, जिसे वो बाकी लोगों के साथ बांटना चाहते थे। 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखित किताब मकतूबात ए इमाम रब्बानी में शेख की विचारधारा का बादशाह अकबर की उदारवादी और सहिष्णु नीति, सहिष्णु यानी सेक्युलर, उसकी नीति से एक तुलनात्मक अध्ययन देखने को मिलता है। तज़किरा, तज़किरा यानी सूफी संतों की जीवनियां। अब भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा खासकर चिश्ती संतों के बारे में था। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले का महत्व यानी उसकी इंपॉर्टेंस दिखाना और अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। इनके बहुत से वर्णन बेहद अद्भुत और अविश्वसनीय से लगते हैं, यानी जिन पे जल्दी से विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी इतिहासकारों के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में इनसे सहायता मिलती है। लेकिन धार्मिक इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोतों में बहुत सारे स्रोत साहित्य और मौखिक संदेश से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित रहे, कुछ ऐसे थे जिनमें मौखिक रूप से चलते चलते उनमें परिवर्तन हो गया, कुछ संदेश ऐसे थे जो हमेशा के लिए खो गए। संत कवियों की कुछ रचनाएं जिनकी अभिव्यक्ति आम जनता की क्षेत्रीय भाषाओं में यानी लोकल लैंग्वेज में मौखिक रूप से हुई, संगीतबद्ध हुई यानी उनको गीतों में पिरोया गया, और संत की मृत्यु के बाद उनको संकलित किया गया, और आज भी प्रवाहमान है, यानी आज भी उसके अंदर कुछ ना कुछ नया जुड़ रहा है और कुछ पुराना छूट रहा है। लगभग सभी धार्मिक परिपाटियां आज भी पनप रही हैं, और ये निरंतरता इतिहासकारों के लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान के आचार विचार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही साथ उस परंपरा में आए जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है, उनकी रूपरेखा भी इतिहासकार तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये परंपरा आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, तो लोगों के लिए ये मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ इनकी आचार व्यवहार में बदलाव आया होगा। तो इतिहासकारों के लिए ये एक चुनौती भी है कि वह इस बात की तरफ जागरूक हों, अवेयर हों कि धार्मिक परंपराएं भी बाकी परंपराओं की तरह प्रवाहमान है, परिवर्तनशील है और वक्त के साथ बदलती हैं, और संत कवियों की जीवनियां अक्षरशः सच नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन जीवनियों को इनके अनुयायियों ने लिखा, और जिसमें ये बात भी जुड़ जाती है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाले इन स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। आज इस भाग में हमने चर्चा की पूजा प्रणालियों के समन्वय के अर्थ पर, महान और लघु परंपराओं को हमने समझा,
और भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में इन महान और लघु परंपराओं के द्वारा हमने धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण को, उनकी समन्वय को समझने की कोशिश की, उनके भेद और संघर्ष को समझने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने बात की देवी की उपासना के बारे में। वैदिक और पौराणिक परंपराओं में अंतर को हमने जाना और साथ ही साथ हमने बौद्ध और जैन धर्म के साथ द्वंद्व की परिस्थितियों को भी जाना। भक्ति परंपरा के अर्थ को जाना और धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण में इतिहासकारों के सामने क्या चुनौतियां आईं, ये भी हमने समझी। उम्मीद करती हूँ मैं अपनी बात आप सब तक पहुँचा पाई हूँ। इसी के साथ ये अध्याय, जो कि छठा अध्याय है, भक्ति सूफी परंपरा 8वीं से 18वीं शताब्दी पर चर्चा, समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।